आज हम करेंगे ब्रिटिश लोकसभा और ब्रिटिश लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में समझेंगे। ब्रिटिश लोकसभा के अध्यक्ष को स्पीकर कहा जाता है। यह ऐतिहासिक पर संसद के प्रारंभिक काल से ही चला आ रहा है। स्पीकर का शाब्दिक अर्थ है बोलने वाला। उसे स्पीकर इसलिए कहा गया है कि प्रारंभ में वह राजा और प्रजा के बीच में एक कड़ी के रूप में कार्य करता था। वह जनता का प्रवक्ता था जिसके द्वारा राजा के समक्ष जनता की आवाज़ पहुंचाई जाती थी। आज स्पीकर एक ऐसी संस्था का अध्यक्ष है जो लोक संप्रभुता का प्रतीक और उसका संरक्षक बन गया है। 1919 के लंदन गजट के अनुसार लोकसभा के अध्यक्ष का पद काउंसिल के लॉर्ड प्रेसिडेंट के बाद आता है। वह वेस्टमिंस्टर भवन में रहता है और पदमुक्त होने के बाद उसे पीयर बनाया जा सकता है। ब्रिटिश संविधान में लोकसभा के अध्यक्ष की स्थिति बहुत ही गौरव और शक्तिशाली है। इस मान्यता के निम्न आधार हैं। पहला, कि सदन में कार्रवाइयों के समुचित, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण संपादन के लिए एक अधिकारी की आवश्यकता होती है और लोकसभा अध्यक्ष इसकी पूर्ति करता है। दूसरा, अध्यक्ष का पद एक गौरवपूर्ण और प्राचीन पद है जिसका संसद के साथ ही विकास हुआ है। अध्यक्ष संसद के द्वारा राजा से जीती हुई सार्वभौमिकता का प्रतीक है। भूतकाल में भी वह लोकसभा का प्रतीक और रक्षक माना जाता रहा है और आज भी माना जाता है। निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष एक पूर्णतः निर्दलीय व्यक्ति रहता है जो सदन के सभी दलों को समान रूप से बोलने का अवसर प्रदान करता है। प्रारंभ में राजा ही अध्यक्ष की नियुक्ति करता था, किंतु आज इसकी स्वीकृति महज एक औपचारिक है। आजकल अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा के सदस्यों के द्वारा लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के बाद ही कर लिया जाता है। प्रधानमंत्री और प्रतिपक्ष दल के नेता परस्पर विचार के द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष पद के लिए खड़ा करते हैं जो सरकारी दल और प्रतिपक्षी दल दोनों को मान्य होता है। परंपरागत प्रथा के अनुसार लोकसभा के सदस्य लॉर्ड सभा द्वारा आमंत्रित किए जाने पर वहां पहुंचते हैं और शांति से खड़े हो जाते हैं। उस समय लॉर्ड चांसलर ये घोषणा करता है कि क्राउन की इच्छा है कि वे किसी बुद्धिमान व्यक्ति को अपना अध्यक्ष चुन लें। चुनाव के बाद अध्यक्ष अपने पद की शपथ लेता है जिसकी पुष्टि बाद में सम्राट के द्वारा की जाती है। उसका निर्वाचन लोकसभा की अवधि के लिए ही किया जाता है, किंतु परंपरा के अनुसार पुराने ही अध्यक्ष का निर्वाचन उस समय तक निर्विरोध रूप से होता है जिस समय तक वह कार्य करने को तैयार हो। यह पद्धति इतनी मान्य है कि अध्यक्ष के निर्वाचन क्षेत्र से कोई अन्य उम्मीदवार प्राय खड़ा ही नहीं होता। अध्यक्ष के पद को निष्पक्ष बनाए रखने के लिए निम्न प्रथाओं का पालन किया जाता है कि अध्यक्ष संपूर्ण काल के लिए निर्वाचित होता है और फ्रांस में यह केवल एक सत्र के लिए निर्वाचित होता है। अध्यक्ष उस समय तक बार बार चुना जाता है जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो जाती या वह स्वयं त्यागपत्र नहीं दे देता। अध्यक्ष का निर्वाचन सर्वसम्मति से होता है। उसे चुनाव ही नहीं लड़ना पड़ता। उसे अपने निर्वाचन क्षेत्र को अपनी मुट्ठी में रखने की आवश्यकता भी नहीं होती। वह प्राय वाद विवादों में भाग नहीं लेता। अध्यक्ष का मत निर्णायक होता है, किंतु वह इसका प्रयोग बहुत कम करता है। लोकसभा के अध्यक्ष के कुछ अधिकार भी हैं। पहला है लोकसभा का प्रतिनिधित्व। अध्यक्ष सदन और राजा के मध्य मध्यस्थ का काम करता है। सदस्य उसके माध्यम से राजा के पास प्रतिवेदन, धन्यवाद और निंदा का प्रस्ताव भेजते हैं। यदि सदन का शिष्टमंडल राजा से भेंट करना चाहे तो उनके साथ अध्यक्ष का नेता के रूप में होना आवश्यक है। वही वित्त विधेयकों को राजा के सम्मुख स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करता है। राज्य की ओर से वही लोकसभा के लिपिक के रिक्त स्थानों की पूर्ति का आदेश देता है। उनके लिए चुनावों की घोषणा करता है। लोकसभा और लॉर्ड सभा की सम्मिलित बैठक के लिए
जब लोकसभा के सदस्य जाते हैं तो उनका नेतृत्व भी लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। वह निश्चय करता है कि कोई भी विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं। वित्त विधेयक को राज्यसभा में प्रस्तुत करना उसी का कर्तव्य है। बाहरी जगत में भी अध्यक्ष ही लोकसभा का नेतृत्व करता है। जो संसदीय प्रतिनिधिमंडल विदेश जाते हैं उनका नेतृत्व भी लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। वह निर्णयों की सूचना बाहरी अधिकारियों को देता है और उन्हें यह भी बताता है कि उन्हें किस प्रकार इसे क्रियान्वित करना है। अध्यक्ष के माध्यम से ही लोकसभा की वे सभी सूचनाएं और याचिकाएं प्राप्त होती हैं जो बाहर से उसे भेजी जाती हैं। अध्यक्ष की वास्तविक और मुख्य शक्तियां लोकसभा की अध्यक्षता से संबंधित हैं। अध्यक्ष यह देखता है कि लोकसभा के प्रत्येक अधिवेशन के आरंभ में आवश्यक उपस्थिति है या नहीं। वह सदन की बैठकों का सभापतित्व करता है, व्यवस्था संबंधी नियमों को व्याख्या करता है, उन्हें लागू करता है। अध्यक्ष के बिना कोई भी सदस्य अपना भाषण नहीं दे सकता। अध्यक्ष का एक महत्वपूर्ण कार्य ये भी है कि वे सदस्यों को पथभ्रष्ट न होने दें। इसका संबंध वाद विवाद की उचित व्यवस्था और क्रम से है। अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का भी अधिकार है। यदि किसी प्रस्ताव द्वारा विषय पर लोकसभा की विचार अवधि हटाने का निश्चय हो तो वह अपने निर्णायक मत का प्रयोग करके उसका विरोध कर सकता है। वह किसी भी प्रश्न का काम रोको प्रस्ताव को उस स्थिति में ठुकरा सकता है जब वह उन्हें सभा के नियमों के विरुद्ध समझता हो। अध्यक्ष सार्जेंट एट आर्म्स की सहायता से सदन में अनुशासन बनाए रखता है। लोकसभा का अध्यक्ष अल्पसंख्यकों के हितों का भी रक्षक होता है। अध्यक्ष उन प्रशासनिक विभागों का भी प्रधान होता है जिसे लोकसभा के स्पीकर का विभाग कहा जाता है। अध्यक्ष यह भी देखता है कि लोकसभा की कार्यवाही का प्रकाशन ठीक रूप से होता रहे। कभी कभी अध्यक्ष को ऐसे संवैधानिक सम्मेलनों का सभापतित्व भी करना होता है जो उसे राजा के द्वारा दिए जाते हैं। ब्रिटेन की ब्रिटिश समिति प्रणाली को भली प्रकार से संपादित करने के लिए ब्रिटेन में समिति व्यवस्था का प्रादुर्भाव हुआ। इसका प्रारंभ एलिजाबेथ प्रथम के समय हुआ था। ब्रिटेन में इस समय 5 प्रकार की समितियां कार्य कर रही हैं जो प्रमुख हैं: संपूर्ण सदन की समिति, विशिष्ट तथा प्रवर समिति, स्थायी समिति, गैर सरकारी विधेयक समिति, संयुक्त तथा सम्मिलित समिति। इसके अतिरिक्त पार्लियामेंट्री पार्टी कमेटी, द स्कॉटिश स्टैंडिंग एंड ग्रैंड कमेटी, द वेलिश ग्रैंड कमेटी भी कार्य कर रही हैं।